नगर पालिका को बने करीब 2 साल होने को आगे, लेकिन यहाँ पर जो विकास कार्य है उस नाम पर शहर को इन 2 सालों में इस कांग्रेस के बोर्ड ने पीछे धकेल दिया है। जो मुद्दे इस एजेंडे में लिए गए हैं उन मुद्दों का कोई औचित्य नहीं है। नगर परिषद बनाने का जो प्रस्ताव है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले कार्यकाल में हमने पहले ही इसको नगर परिषद बनाने का प्रस्ताव हम सर्वसम्मति से पास कर चुके हैं। रही बात बस स्टैंड की, तो बस स्टैंड पहले जब दानदाता तैयार है इसको बस स्टैंड को बनाने के लिए, उस बस स्टैंड को ये आज फिर से इसको दानदाता को कैंसिल करके सरकारी पैसा ला रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये जो मीटिंग की है ये औपचारिकता है। शहर का विकास कार्य ठप है, भ्रष्टाचार इस नगर पालिका में चरम पर है। आए दिन यहाँ पे दलाल लोग सक्रिय हैं। हर काम पे फाइल पे वजन रखने पर वही फाइल आगे बढ़ती है। पैसे लेकर काम करने यहाँ के कर्मचारियों की, यहाँ के अधिकारियों की ये फितरत बन चुकी है। यहाँ पर 3000 का बिल या 96,000 रुपये ये पेमेंट यहाँ पे नगर पालिका के कार्मिक उठा रहे हैं। कोरोना काल में जो क्वारंटाइन सेंटर भर्तिया हॉस्पिटल बना था उसमें दानदाता ने जब 2 LED टीवी उन कोविड जो पेशेंट थे उनके लिए दी थी, तो वो दोनों LED इनके कार्मिक वहाँ पे भर्तिया हॉस्पिटल में नया लगा कर अपने घर ले गए। इससे ज़्यादा शर्म की बात इस नगर पालिका के लिए हो नहीं सकती। ये आए दिन यहाँ पे भ्रष्टाचार, टेंडर की जो प्रक्रिया है, सभी टेंडर यहाँ पे इंदिरा रसोई का टेंडर पहले पूरा हो चुका है, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर इनका जो बिजली का जो ऑन ऑफ का टेंडर है वो 1 महीने पहले खुल चुका है, लेकिन उस टेंडर को ये अभी भी आगे उसी टेंडर को रिन्यू करने में लगे। विज्ञापन के जो बोर्ड के जो टेंडर होते हैं 12 महीने से उसी टेंडर को आगे चला रहे हैं। यहाँ पे इनकी मिली भगत का खेल है, जो इनको ये आगे विकास कार्य इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये इस शहर के दुर्दशा करने के लिए ये पूरी तरह से ये जिम्मेदार यहाँ के कांग्रेस का बोर्ड है। आज की मीटिंग मेरे हिसाब से अगर किसी नगर पालिका की मीटिंग हो तो सबसे पहले मैं बार बार कहता आया हूँ हर मीटिंग में कि पूरे मुद्दों पर बात होनी चाहिए, जो एजेंडे हैं उन पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आज फिर इन्होंने वही चीज़ें दोहराई है कि जो एजेंडा इनकी तरफ से दिया हुआ था, जिस एजेंडे पे 4 एजेंडे पे ये लोग आए थे। पहला एजेंडा था इनका कि फतेहपुर नगर पालिका को नगर परिषद बनाया जाए, जो कि पिछले भाजपा बोर्ड में भी ये एजेंडा पारित हो चुका है सर्वसहमति से। तो आज उसको लाना, उसको आगे बढ़ाने के लिए इन्हें काम करना चाहिए था। विधायक महोदय विधानसभा में ये मुद्दा उठा भी चुके हैं और उठा के अगर वो नगर परिषद बनाए तो सबके लिए फ़ायदा ही है। दूसरा इनका मुद्दा था कोई मुगलों का कुएं के पास बाग है, कोई गार्डन ये कर रहे हैं, तो हमें किसी चीज़ से कोई अगर विकास का कार्य होता है तो कहीं आपत्ति नहीं है। तीसरा शीशराम ओला जी के नाम से जो बस स्टैंड का नामकरण कर रहे हैं ये वो था, लेकिन उस पर आज इन्होंने चर्चा नहीं की, जबकि पूरा भाजपा और भाजपा के समर्थक जो थे वो पूरा अपना मन बना के आए थे कि स्वर्गीय शीशराम ओला जी जो कि बहुत बड़े किसान नेता थे, न सिर्फ झुंझुनू जिले के बल्कि पूरे राजस्थान और भारत के बड़े नेता थे। तो हम भाजपा और भाजपा के समर्थक इस बात को सोच के आए थे कि उनके नाम पे हम सहमति जता के उनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगे, लेकिन उस विषय पर इन्होंने चर्चा नहीं की। अगर करते तो बहुत बढ़िया रहता। नगर परिषद बनने से पहले अगर कम से कम ये फतेहपुर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर दे तो मैं निवेदन करूंगा माननीय विधायक महोदय से और माननीय अध्यक्ष महोदय से कि ये फतेहपुर की सफाई व्यवस्था को लेकर गंभीर रूप से सोचें, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। हर वार्डों में 130 कर्मचारी हैं सफाई व्यवस्था में यहाँ पे, जो कि ज़्यादातर पंपों पे, फायर बोर्ड में ये कहाँ व्यस्त हो। कम से कम 60-70 कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो कम से कम 100 कर्मचारी और आए तब जाके व्यवस्था दुरुस्त हो। वैसे तो 200 कर्मचारी चाहिए, लेकिन इस बारे में इनकी कोई चर्चा नहीं की इन्होंने किसी से, न इन विकास कार्यों की या किसी गंभीर समस्या जो फतेहपुर में चल रही है, परेशानियां चल रही है, आम जन जो परेशान है उस विषय पर चर्चा करना बिल्कुल ये भूल से गए। पिछले 20 महीनों में इनको कोई मतलब नहीं है आम जनता से, इनको सिर्फ अपने एजेंडे पास करवाने होते हैं, जो कि इनका बोर्ड बना हुआ है, इनके पास पूरा बहुमत है, ये अपने एजेंडे पास करवाते हैं। फतेहपुर की दुर्दशा जैसी इस नगर पालिका बोर्ड ने किया है वैसा कभी नहीं हुआ पिछले 70 सालों में। धन्यवाद। ये साधारण मीटिंग थी, इसके अंदर जो सत्तापक्ष के पार्षद थे और चेयरमैन जी थे, वो क्या है कि पहले चैम्बर के अंदर बैठ के आकर के मीटिंग को कैसे बर्खास्त किया जाए, इस उद्देश्य से इस मीटिंग को लिया गया।
जब इनको 4 मुद्दों पर चर्चा करनी थी तो विपक्ष की बात पे कोई सुनते नहीं है और अपने सत्तापक्ष के जो पार्षद होते हैं उनको सिखा के लाते हैं। आप जो विपक्ष बोले तो आप खड़े होकर इनके मुद्दों को आप कैंसिल करने की उद्देश्य से वो आते हैं, जबकि